अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। नाजरीन, आज हम लोग मौजूद हैं टोपी सवाबी में, जहां पे सैलाब आया। आप देख सकते हैं जैसा कि मेरे अकब में यहां पे अभी भी पानी का सिलसिला जारी है और थोड़ा थोड़ा मेंटेनेंस का काम, जो तारें या खंबे इफेक्ट हुए हैं उनके लिए काम जारी है। लेकिन नाजरीन, उसके साथ साथ ये भी आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे अभी तक कहा यह जा रहा है कि 45 के करीब लाशें जो हैं वो रिकवर कर ली गई हैं, लेकिन एक्चुअल अगर नंबर्स की बात की जाए तो वो 50 प्लस कहीं बताया जा रहा है। घरों का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और मुख्तलिफ जगहों पे क्लाउड बर्स्ट हुए हैं। क्या हालात हैं जाके शहर में, उस जगह पे बेसिकली जहाँ पे सैलाब आया है, आपको दिखाएंगे। मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इस वक्त मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ इसको कहते हैं दलोड़ी बाला। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे सफाई सुथराई का काम जारी है। रास्ता बना रहे हैं क्योंकि अभी रास्ता जो है वो आवाम के लिए बंद है, मुश्किल हो रही है इधर जाने में। यहाँ पे इस तरफ देखें तो बहुत ज़्यादा तबाही हो चुकी है। ये जो घर वगैरह हैं ये भी तबाह हो चुके हैं। अभी नीचे मजीद ऊपर जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ पे क्या हालात हैं। अब मेरे साथ हैं। भाईजान, कितनी तबाही हुई है यहाँ पे? यहाँ पे तो 42 के करीब अमवात हुए हैं और तकरीबन घर जो है उनकी भी तादाद काफ़ी सारी तबाही हो चुकी है। नुकसान तो कोई नहीं हुआ? मैं दूसरे गांव से हूँ, हमारा यहाँ पे रिलीफ फेंका जाए था, उसको तकसीम कर रिलीफ का काम कर जी। जबरदस्त जी। नाज़रीन, देखेंगे यहाँ पे अवाम के अंदर जो जज्बा है वो हमें देखने को मिल रहा है कि किस कदर है कि वो लोग रिलीफ के काम के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक है। यहीं से ताल्लुक़ रखते हैं? कहाँ से आए हैं? मैं सवाबी से आया हूँ। सवाबी से आए हैं, रिलीफ के काम के लिए आए हैं। जी। कितनी तबाही हो चुकी है? बहुत ज़्यादा हो गई। ठीक है, रिलीफ का काम सही चल रहा है? बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं? कहाँ से आए हैं सर? मेरा नाम डॉक्टर एजाज अहमद है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हूँ। ज़बरदस्त। और यहाँ पर रिलीफ के काम के लिए। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएंगे कि कितनी कैजुअलिटीज़ अभी तक हैं आपको देखने? असल में ये तो एक्चुअल यहाँ पर, लेकिन जो मीडिया पे आ रहे हैं वो 37 जो है यहाँ पर सारे रिकवर हो चुके हैं। ठीक है। सारे मतलब लोगों ने जब उनको कंफर्म किया कि ये सारे के सारे जो डेड बॉडीज है, ये हमारे इतने लोग जो है यहाँ पर इसी रेले में बह गए थे। ठीक है, तो हम ऊपर तक चलते हैं, आप अगर ऊपर जा रहे हैं जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे जी सर थोड़ा सा ये भी बताएंगे कि अभी जो रिलीफ का काम जारी है, इस रिलीफ के काम में हुकूमत की जानिब से या लोकल लोगों की जानिब से कितनी हेल्प हो चुकी है? गवर्नमेंट के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है। अलबत्ता जो लोकल लोग हैं वो काफ़ी ज़ोर शोर के साथ है, खुलूस के साथ आ रहे हैं। और यहाँ पर जो लोकल कम्युनिटी है, दे आर वेल सेटिस्फाइड। डोनर्स से वेल सेटिस्फाइड हैं। और यहाँ पर आप देख भी लेंगे अभी कि इवन इतना मटेरियल पड़ा है या NFIs वगैरह वो पढ़ें, लोग दूसरों को रिक्वेस्ट करें कि ले जाओ। मतलब जिनको ज़रूरत होती वो ले जाते, जिनको ज़रूरत नहीं वो नहीं लेते। अच्छा, जबरदस्त। यानी ये जज्बा है ना ये जी जज्बा कि हमारा हक बनता है तो हम लेंगे, हक नहीं बनता तो हम नहीं लेंगे। रिलीफ भी आप खुद देख लेंगे अभी। चले आए, चलते हैं, फिर हमें दिखाएं डॉक्टर साहब। नाज़रीन, चलते हैं डॉक्टर साहब के साथ, आगे भी देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। जाहिर सी बात है, जिसका घर है अब वो यहाँ पे नहीं रहता, नकल मकानी भी हो रही है। और इस तरफ से यहाँ से पानी आया है और पीछे आपको एक गाड़ी भी नज़र आ रही होगी। ये जो गाड़ी है ये भी टोटली तबाह हो चुकी है। उसके साथ रहने वाले जो लोग हैं उनके घर भी इस काबिल नहीं रहे कि वो अब उसमें रिहाइश पजीर हों। तो आगे चलते हैं, रिलीफ ऑपरेशन आपको दिखाते हैं, किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं अपने बहन भाइयों की यहाँ पे जिनके अब सरों पे छत नहीं रही। हमारा बहुत ज़्यादा काम बनता है कि हम लोग इन लोगों के लिए रेस्क्यू करें, इन लोगों के लिए रिलीफ पैदा करें और आसानी पैदा करें। नाज़रीन, ये वो इमदादी कार्रवाई जारी है, यानी अफराद को बोला जा रहा है, यहाँ पे जो रहायशी लोग हैं उनको कहा जा रहा है कि हमसे लें, यहाँ से सामान लेकर जाएं। लेकिन जो डिज़र्विंग नहीं है, जिसका नुकसान नहीं हुआ, वो ये कह रहा है कि जिसका नुकसान हुआ है, जो डिज़र्व करता है, जो हक रखता है, वो हकदार अपना हक लेकर जाए। हमें नहीं ज़रूरत आपकी इमदाद की। तो ये जज्बा चाहिए नाज़रीन। अभी आप देख सकते हैं कि ये लोग बांटने को तैयार हैं, लेकिन लेने वाले आपको कम दिखाई दे रहे हैं। आपको मज़ीद हालात दिखाते हैं, मेरे साथ रहे। यहाँ पर मुझे ये सुनने को मिल रहा है कि जो आवाम है वो कहती है कि हमें ज़रूरत नहीं है तो हम नहीं लेकर जाएंगे, ऐसा ही है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। अच्छा, अगर कुछ ने कहा है तो गलत का है। ज़रूरतमंद तो है इस वक्त जो हालात है, और जहाँ पर ये हादसा हुआ उस जगह की बात कर रहा हूँ मैं। 10-12 दो नहीं, ज़रूरतमंद की बात है कि 10-12 घर जो डैमेज थे, अब वो अगर
पैसे वाला भी है। इस वक्त उसका हालात ऐसा है कि वो तो ज़ाहिर बात दर बदर हो गया। ठीक है। जो उसकी रिहाइश का जो रिहाइश था उसका वो है मैं ही ये कह रहा हूँ कि जिसको जरूरत नहीं है वो नहीं लेकर जा रहा वो ना, बिल्कुल नहीं लेके जा रहा वो है। हक वो तो नहीं सही मार रहा ना नहीं किसी मार का। रहा, नहीं मार ठीक है? रहा। तो ये एक जज्बा है ना कि वो हक बिल्कुल नहीं मार रहे। भाई, जी ज़ाहिर बात है वो कहते हैं मेरे पास है भाई, मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक तो है। वो जो जिसको ज़रूरत है उनको दे रहे हैं। ठीक है सर, वो बहुत खुद ले रहे शुक्रिया। हैं। नाज़रीन, ये मेरे अकब में ये घर है और आप ये देख सकते हैं कि पानी कहाँ कहाँ तक पहुँचा हुआ है। इसके साथ साथ ये मलबा भी है जिसके ऊपर हम खड़े हुए हैं। देखो सफाई का काम जारी है। इस तरफ से पानी आया है और यहाँ से आके इधर घुस गया है। अब आप ये देखेंगे यहाँ पे रेस्क्यू का काम जारी है और कोशिश ये की जा रही है कि इस जगह को बेहतर किया जाए एक आम आदमी के लिए, कि वो उसका ये रास्ता है। जिनके घर हैं उनको रिलीफ दिया जाए। जो बॉडीज़ अभी भी अंदर हैं या फिर अगर कहा जा रहा है कि रिकवर कर ली गई हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई बॉडी अंदर हो, इस मलबे के अंदर हो, कीमती सामान हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आवाम की इधर दबी हुई हैं। लेकिन नाज़रीन, जज्बा यहाँ पे दिखने वाला है वो ये है कि हमने अपने भाइयों की मदद करनी है, हमने इनको रिलीफ पहुँचाना है और यहाँ पे अभी जो ऑपरेशन है वो बड़े ज़ोरों शोर से जारी है। मैं डॉक्टर साहब को साथ लूँगा क्योंकि डॉक्टर साहब हमें ये बताएंगे कि आखिर यहाँ पे मामलात क्या हैं। डॉक्टर साहब बताएंगे कि ये जो हैं ये तमाम घर जो तबाह हो चुके हैं, ठीक है, इन लोगों को कहाँ पे शिफ्ट किया गया है? ये तो मेरे ख्याल में यहाँ पर अपने पड़ोसियों के साथ या मतलब जो रिश्तेदार है ज़्यादा उनके साथ है। अच्छा, ठीक है, उनके साथ। आगे पीछे ठीक है, शिफ्ट हो गए हैं। शिफ्ट हो चुके हैं। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम भाई, हाँ, कैसे हैं? खैर खैरियत से जी, हैं? ठीक ठीक, है ठीक। भाई, ये आपका घर है? जी मैं एक्सवेटर वाला हूँ, एक्सवेटर चलाता हूँ यहाँ। अच्छा। इन भाइयों की खिदमत के लिए आया हूँ तो अच्छा, खिदमत के लिए आए हैं। हाँ, जान अजीज की कुर्बानी से साथ देना चाहिए इन लोगों को। इन तकलीफ में अगर हम लोग साथ ना दे तो कौन देगा। ऐसा ही है। तो जान अजीज की कुर्बानी मेरा हुनर और फन इनके कुर्बान हो जाए। अल्लाह आपके ये जज्बा जो है वो कबूल इंशाल्लाह मैं 3 दिन और 3 रात मुसलसल चौथा दिन है आज मेरा। यहाँ मशीन चलाता है, दो बंदे बस, वो थकता है मैं चलता हूँ, वो मैं थकता तो वो नैक चलता है मशीन पे। ज़बरदस्त। इंशाल्लाह ठीक है जी। सब लोगों से मेरा अपील है इन लोगों के साथ मदद करे, ताउन करे, बच्ची भी वफात हुए, घर आमीन जी। नाज़रीन, ये घरों के ये हालात हैं यहाँ पे सवाबी में कि कीचड़ से भरे हुए हैं। जाहिर सी बात है अगर ये हालात होंगे तो घरों में कोई नहीं रहेगा, बीमारियाँ अलहदा आएंगी और बीमारियों के साथ साथ रिहाइश मुश्किल हो जाएगी। मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ ये इसलिए चीज़ें दिखा रहा हूँ क्योंकि ये दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं आपको ये नहीं दिखाऊँगा तो आप लोगों की एक माइंडसेट नहीं डेवलप होगा कि तबाही किस तरीके से हुई है, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा तबाही है जहाँ पे हम जा रहे हैं चलते हुए। जी जी डॉक्टर साहब। सर इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये 2 हिस्से हैं इस पहाड़। ये सामने जो नज़र आ रहा है एक क्लाउड मतलब काफ़ी क्लाउड बर्स्ट इसमें भी हुए हैं, ठीक है, और कुछ क्लाउड बर्स्ट इसमें भी हुए। अच्छा ठीक है, ये वो मेन मकाम है जहाँ से पानी निकला है। ये सामने जो नज़र आ रहा है ना, ठीक है। बिल्कुल जो मलबा पड़ा है जी, यहाँ पर 8 घर थे। यहाँ पर 8 घर थे। ठीक है। और ज़्यादा जो डेड बॉडी जो है ये भी यहाँ से रिकवर हो चुके। अच्छा ठीक है, तकरीबन अगर कितनी आप डेड बॉडीज यहाँ से रिकवर हुई हैं? थोड़ा सा आप आ जाए। अच्छा जी तो ये ट्रायंगल सा बन रहा है ना, ये दरमियान में जी गाँव है, कुछ जी। पानी इस तरह हुआ ठीक है। और ये सामने वाला जो घर था ये 3 छत पर मुश्तमिल था। अच्छा ऊपर वाले घर जो आ रहे हैं ना, जी। वो सारों का मलबा जो है ठीक है। इसी के ऊपर जमा हो चुका है। अच्छा। और ज्यादातर डेड बॉडीज जो है हम थोड़ा सा ऊपर जाना चाहते हैं जी कि देख सकें एग्जैक्टली कि ये कहाँ से। बिल्कुल जी। एक स्पॉट ये है जी और दूसरा स्पॉट ये सामने। ठीक है नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सीधा हो चुका है, ये प्लेन हो चुका है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि 8 घर थे जो कि बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। अब उनका मलबा भी नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं मिल रही। सबसे ज़्यादा डेड बॉडीज़ यहाँ से रिकवर हुई हैं और बहुत स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि वो यहाँ से बह के कहाँ तक गई हैं। आप ये देख लें कि वो नीचे कट्ठे में चली गई, वो दौड़ जो पानी बह रहा था उसमें चली गई। ये पहाड़ी है और हम पहाड़ी के ऊपर आए हैं और जहाँ पे बेसिकली क्लाउड बर्स्ट हुआ है और वो जो इलाके होते हैं, चंद आबादियाँ होती हैं जो पहाड़ी के ऊपर पाई जाती हैं, ये उनमें से एक आबादी थी जो बहुत हद तक जिसको नुकसान पहुंचा है। तो अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि अब ये जो लोग हैं, ये जो जितने लोग यहाँ पे हैं, ये इनके जो वर्षा हैं वो कहाँ पे हैं? उरसात जो है ये यहाँ पर जो नीचे जो गांव है ये सारे एक रिश्तेदार है ना। अच्छा ठीक इसको है। दाड़लोड़ी बाला कहते हैं और कुछ जो है इधर सवाबी मतलब प्लेन एरिया में शिफ्ट हो चुके हैं। ठीक है। और इसमें कुछ जो है फारन में है। अच्छा पारन में सही, भी ज्यादा ठीक है, अच्छी ठीक फैमिलीज भी हैं। अच्छी फैमिलीज हैं। तो जाहिर बात है कि इसी पानी के किनारे और पहाड़ों पर ऐसे घर बनाना आसान काम नहीं है। ऐसा ही है ठीक है बिल्कुल। जी। अभी ये जो है अभी
जो मैंने पहले भी कहा था कि जो रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन है ये तकरीबन अच्छा, असर के मुझे वक्त ये खत्म बताएं हुआ। डॉक्टर साहब जी। कि ये वाला जो इलाका है जी, जी। ये इसी जगह पे पहले भी इकट्ठे आ चुके हैं या कोई ऐसे वाकयात हो चुके हैं या नहीं? कभी भी नहीं, ये सिर्फ यहाँ पर जो बुजुर्ग है वो कहते हैं कि हमने इस ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ नहीं चीज़ देखी। यानी पानी आता है, पहाड़ों का पानी सरफेस रनअप जिसको कहते हैं वो आता ठीक है, है, लेकिन क्लाउड बर्स्ट जो है वो ले- पहली दफा देखा है। लेकिन क्लाउड बर्स्ट और इस जो इंटेंस क्लाउड बर्स्ट था ये जी। पहली दफ़ा यहाँ पर नमूदार हुआ है। और ये ऊपर क्योंकि ये जगह तो सीधी हो गई है जी। ये आप देख लेना, ये घर का बिल्कुल जी नाज़रीन आए चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि बेसिकली ये जो जगह है, ये देखें, ये सारा सरिया है, बच्चों के जूते पड़े हुए हैं जी, छोटे छोटे बच्चों के। जब ये देखते हैं तो दिल जो है वो हिल सा जाता है कि कितना कितना सख्त होगा ये सब, ये मामला कितना सख्त होगा। हम यहाँ पे चल के नहीं आ सकते, यहाँ पे रेस्क्यू कितना मुश्किल होगा। आए मैं आपको मजीद दिखाता हूँ जी। जी डॉक्टर साहब बता रहे थे जो मकान डिस्ट्रॉय हो चुके हैं इसमें ये पहला यहाँ पर जो शुरू ग्राउंड होता पोर्शन है। ये पहला उसका ग्राउंड पोर्शन ठीक है। इसमें देख ले, ये इसको पुश्तों में दरी कहते हैं, कबर्ड की तरह होते हैं, इसमें ये बर्तन वगैरह रखे सही जाते सही हैं। सही सही नाज़रीन ये देख सकते हैं कि ये जो किचन का सामान है ये वो पड़ा हुआ है, जो क्लाउड बर्स्ट की नज़र हुआ था, लोगों ने शायद जमा करके रखा हुआ है। ये ट्रेस पड़ी हुई हैं और इसको, ये कबर्ड्स हैं जो लोकल कबर्ड्स गांव की होती हैं, जहां पे बर्तन शर्तन रखते हैं, चीज़ें सामान रखते हैं, ये वो बनाई हुई है। अब सिर्फ यही बाकियात में रह गई है और बाकी कोई चीज़ नहीं रही। आप ये देख सकते हैं कि किस हद तक प्लेन हो चुका है। ये जो है ये मलबा है सारा जो जमा हो गया है, ये ऊपर की तरफ ये छत है जो नीचे आ गई है और ये सब जो है डेबरी अब पड़ी हुई है बिल्कुल। और इस तरफ भी अगर ये देखा जाए तो ये सारा मलबा है। बिल्कुल ये सेंटर में ये मकान आ चुका है। ये मकान जो है ये बिल्कुल सेंटर में, इसमें भी कैजुअलिटीज हो चुकी है। अच्छा इसमें भी, इसमें कितनी कैजुअलिटीज? इसमें मेरे ख्याल में लोकल जो कह रहे थे तीन बंदे, 3 कैजुअलिटीज हो चुकी हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ लोकल जो है अभी वो नकल मकानी कर चुके हैं फिलहाल। वो तो है नहीं, बल्कि ज़्यादातर जो है वो अपने रिश्तेदारों के पास शिफ्ट हो चुके हैं। और यहाँ पर जो लोग आबाद थे उन्हें ये भी मौका नहीं मिला था कि किसी को कह दे के अपने आप को बचा लो, इतना सीवियर था। तो वो बहुत ज़्यादा सीवियर था। ये बिल्कुल दरमियान में आया था। ऊपर से जो क्लाउड बस शुरू होता तो सारे रेस्क्यू के बारे में थोड़ा सा बताएंगे डॉक्टर साहब के रेस्क्यू जो है वो किस तरीके से जारी है और रेस्क्यू को किस तरीके से देख रहे हैं आप? रेस्क्यू जो है यहाँ पर लोकल भी वॉलंटियर आते हैं। यहाँ पर जो है एक्सकेवेटर, ये तकरीबन 5 एक्सकेवेटर लगे हुए हैं। ठीक है, मतलब अभी रिलीफ चल रहा है, ज्यादातर तो यही सुन रहे हैं रिलीफ चल रहा है। ठीक है, रेस्क्यू जो है उसको बड़ा स्लो रखा गया है, वो शायद बहुत स्लो रहा है और रिलीफ जो है वो ज्यादा तेज है। नहीं, असल में यहाँ पर जो मेन जो फोकस था यहाँ के लोगों का कि यहाँ पर जो लोग मिसिंग थे 37 पीपल जो है दे वर मिसिंग। ठीक है, तो पहला मतलब इन लोगों का मेन फोकस ये था हाउ टू रिकवर देम। तो कल इन्होंने तकरीबन ये असर तक जो है सारे के सारे डेड बॉडीज रिकवर किए थे। अच्छा, कल असर तक रिकवर तक हो गई थी। चलें, अच्छी बात है नाज़रीन। डेड बॉडीज जो हैं वो टोटल रिकवर हो चुकी हैं। आपको मैंने हालात दिखाए कि किस कदर संगीन हालात हैं। क्लाउड बर्स्ट एक ऐसी चीज़ है, बादल फटना एक ऐसी चीज़ है कि इंसान किसी को ये तक नहीं बता सकता, जो हमें डॉक्टर साहब ने बताया कि इनको मौका तक नहीं मिला कि आप अपनी जानों को बचा लें, आप ख़ुद को बचा लें, सेव कर लें, किसी महफूज जगह पर चले जाएं, किसी महफूज मकाम पर चले जाएं। तो ये जो एक चीज़ है ये अल्लाह ताला की जानिब से है, लेकिन हम लोग ये कर सकते हैं कि हम अपने आप को बेहतर करें, हम अपने माहौल को बेहतर करें, इसको साफ़ सुथरा रखें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें, अल्लाह ताला से तौबा करें जो हमारे गुनाह हैं और बहुत सारी चीज़ें। इनको जब हम देखते हैं, आप ये देखें किचन का सामान है, कितनी मेहनत से लोग जमा करते हैं अपने किचन को, अपने घर के सामान को, क्या कुछ सोच रखते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि हमने अपने बच्चों की शादियां करनी है, उसके लिए जमा करेंगे, हम अपनी बेटियों के लिए कोई जहेज़ का बंदोबस्त करेंगे, हम लोग अपने बेटों के लिए कोई चीज़ बनाएंगे इस तरह की कि जब हमारे घर में कोई बेटी आए तो हम लोग उसके लिए रखें। उसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोगों की ख्वाहिशात होती हैं, हम समेट कर रखते हैं उनको। लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमने अपने परवरदिगार को मुँह भी दिखाना है। हम जो जमा कर रहे हैं हमारे लिए इबरत का निशान है। ये जो चीज़ें हैं इनसे हमें लेसन लेना चाहिए, सबक हासिल करना चाहिए कि ये दुनिया जो है ये फ़ानी है, हमने इधर नहीं रहना, कभी भी हम ये दुनिया छोड़कर जा सकते हैं। और अल्लाह ताला हम सबको एक नागानी आफात से महफूज रखे। जो ये आफात आती हैं, जो इस तरह के सिलसिले होते हैं, उन सब से हम सब महफूज रहें। आपको मैं मज़ीद दिखाऊंगा, मज़ीद लोगों से बात करूंगा, मैं साथ रहिए। ये एक घर का किचन है, ये पहाड़ के ऊपर मौजूद है और इतना ऊपर है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कीचड़ है, पानी है। लेकिन मैं आपको ये दिखाता चलूँ कि ये एक बच्चे का जूता है जो यहाँ पे पड़ा हुआ, अभी भी कीचड़ में लदा हुआ यहाँ पे पड़ा हुआ है।
ये बर्तन है कुछ किचन के सामान के, और ये बहुत सारी दास्तानें सुना रहे हैं। ये किचन बहुत सारी दास्तानें, बहुत सारे किस्से सुनाता है। कैसे सुनाता है? ऐसे सुनाता है कि इसमें यादें हैं, इसमें जज्बात हैं, इसमें मेमोरीज़ हैं उन लोगों की, उन फैमिलीज़ की जो यहाँ पे बसते थे और शायद आज नहीं है हमारे बीच में। उन लोगों की जो ये बहुत सारे ख्वाब लिए, ख्वाब सजाए, छलनी छलनी हाथों में दुआओं के कशकोल लिए, और ये दुआ कर रहे होते थे कि हमारे बच्चे फलें फूलें बढ़ें, इस मुल्क के लिए कुछ करें, हमारे लिए कुछ करें, हमारे इलाके के लिए कुछ करें। लेकिन अब वो नहीं रहे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सोचनी चाहिए, हमें करनी चाहिए, हम शायद भुला बैठे हैं। लेकिन ये जो किचन है ये उन दास्तानों की अक्कासी करता है जो आज शायद पीछे रह गई हैं। मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक हैं भाई। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इधर काम कर रहे हैं, मदरसे में पढ़ते हैं, जामिया मेनी से आए इधर काम के लिए। रोज़ आते हैं, तुलबा नंबर वार भेजते हैं तो मदरसे की तरफ से, तो इधर अपने बस के मुताबिक काम करते हैं। ठीक है जी। सुबह आते हैं और शाम में सुबह जाते आते हैं? हैं, शाम जाते हैं। ठीक है। किस हद तक काम मुकम्मल हो चुका है? बस हर कोई अपने मुताबिक काम कर रहा है। ठीक है। जो थोड़ा करता है, ज़्यादा करता है, अपने ताकत खर्च करते हैं। ठीक है। यहाँ पे रिलीफ के लिए लोग मदद कर रहे हैं, इमदाद कर हाँ रहे हैं। माशाल्लाह, लोग माली भी इमदाद कर रहे हैं और जानी भी इमदाद कर रहे हैं लोग। ठीक है। हाँ जी। और मतलब जो लोग आ रहे हैं, जिस तरह आप आए हैं, आप मदरसे से आए हाँ हैं, जी। तो यहाँ पे खाने वगैरह का बंदोबस्त खुद जी। करते हैं? क्या करते हाँ हैं? जी, हमने इंतज़ामात हैं? खुद भी मदरसे की तरफ से अपना खुराक साथ लाया है, लेकिन बाद में किसी साथियों ने भी दिया है। हाँ ठीक जी। है। जो जितने लोग यहाँ पे हाँ। काम कर रहे हैं उन तक हाँ। भी हाँ, ये चीजें सबको पहुंच रही हैं? ख्याल है? पहुंचाते हैं जी। अच्छा अच्छा, हाँ जी। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा ये बताएंगे टोटल कितनी यहाँ से डेड बॉडीज आपने उठाई हैं, लाशें? उस वक्त हम नहीं थे, हाँ जी। हम एक दिन बाद आए थे। अच्छा जी। हाँ जी। ठीक है। एक दिन के बाद हाँ आए जी, थे। जी। जब एक दिन बाद आए थे तब के हालात में और अब के हालात में कितना फर्क है? माशाल्लाह अभी बहुत थोड़ा सा गुजारा हो गया, लेकिन अब हालात बहुत अभी भी गुजारा हो बहुत चुका है। ख़राब है, हाँ जी। लेकिन थोड़ा सा गुजारा हो गया। ठीक हो गया। हुकूमत और एक आम आदमी क्या कर सकता है, क्या कर रहा है? हुकूमत तो भी आते हैं इधर, तस्वीर भेजते खींचते हैं और फिर जाते हैं, पता नहीं अभी तक कुछ नहीं किया। ठीक है। लेकिन हुकूमत की जानिब से तो ये कहा गया है कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इमदाद भी की है, उन्होंने अनाउंस भी किया है, और वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने तो अभी पहुंचाया तक भी है। रंगेज साहब भी अभी असर के वक्त आया था, लेकिन बस ये तस्वीर खींच लिया, चला गया, पता नहीं किया गया। अच्छा। हाँ जी। ठीक ठीक ठीक। चलें भाई, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी अच्छा जी भाई, हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। कौन सा ये घर है आपका? ये हमारा घर है सर। ठीक है। इस घर के अंदर हम जा सकते हैं या अभी जाने की कोई कंडीशन नहीं है? इतना कंडीशन नहीं सर, पानी कीचड़ मीचड़ है, बंद फंस जाता है। बस फंस जाता है। जी। ठीक है नाज़रीन, ये कह रहे हैं कि अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। आप यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पे रेस्क्यू का काम जो है वो जारी है, और यहाँ पे एक्सकेवेटर भी खड़ा हुआ है, और ये जो है यहाँ पे इस घर को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर कोई घर बच सकता है, जिस तरह इन भाई का घर है, तो उसको बचा लिया जाए, सेव कर लिया जाए, और माली नुकसान से ये महफूज रहें। इससे पहले भाई कभी ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ आपने देखी हो? सर इसी तरह कोई चीज़ हमने ज़िंदगी में नहीं देखी है। ठीक है। कभी भी नहीं? नहीं ठीक है। कभी यहाँ पे सैलाब या सैलाबी रेला, कोई इस किस्म की नहीं चीज़ आई नहीं, हो? इसी तरह कोई चीज़ भी नहीं आई। कभी भी नहीं आई? नहीं। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। यानी ये पहली दफ़ा हुआ है हाँ पहली दफ़ा हुआ और है। सब कुछ हो गया? सब कुछ हो ठीक गया है, जी। ठीक है जी। डॉक्टर साहब, अभी हम लोग कहाँ पे जाएंगे बताएं कि बस मजीद ये- कोई जगह है? इससे आगे भी जगह है, लेकिन ठीक है। अभी अंधेरा हाँ है। जी, अभी अंधेरा है और बहुत ज़्यादा हाइक हो जाएगी। असल में वो इस पहाड़ से जो ठीक है। पानी आता जहाँ हमने विजिट ठीक है। किया, और दूसरे इस साइड से यहाँ पानी एक दूसरे के साथ इकट्ठा हो रहा था। ठीक ठीक तो दोनों साइड का पानी जब इकट्ठा हुआ तो नीचे जो है किसने किसी मकान को नहीं छोड़ा। ठीक हो गया। नाज़रीन, आपको ये बताता चलूँ कि दुश्वार गुजार रास्ता है, बहुत ऊपर है, पहाड़ी के ऊपर ये जगह। और दूसरी बात यह है कि हम लोग भी इसी वजह से थोड़े से लेट हुए, क्योंकि हम लोग नीचे से जब आ रहे थे तो हमें थोड़ा सा रास्ते की बंदिश मिली, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे पहुँचते पहुँचते अंधेरा छा गया। लेकिन अच्छा ये हुआ कि हम लोगों ने ये तमाम मामलात आप तक पहुँचाए, आपको दिखाया कि यहाँ पे किस हद तक काम हो रहा है, रेस्क्यू का काम जारी है। अवाम और बाकी हुकूमत के भी चंद अफराद यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है लोकल अफराद की जानिब से कि बस वो नाम के हैं, कोई ख़ास रिलीफ हमें नहीं मिला अभी तक। लेकिन जो मदरसे के तालिब इल्म हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सुबह आते हैं, मेहनत करते हैं, चले जाते हैं। और ख़ास तौर पे इनके जो पड़ोसी हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपने भाइयों के लिए जितना रिलीफ पहुँचा सकते हैं रिलीफ पहुँचा रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए रेस्क्यू की, तो रेस्क्यू बहुत स्लो रहा है, और यही गिला बुनेर में भी रहा,
यही गिला जो है अभी सवाबी में भी है कि रेस्क्यू का काम जो है वो बहुत स्लो होता है, रिलीफ बढ़ा दिया जाता है क्योंकि रिलीफ में पाकिस्तानी अवाम शामिल होती है, पाकिस्तानी अवाम का जज्बा शामिल होता है और तमाम इदारे शामिल होते हैं। जिस तरह हमने बुनेर में अफवाज पाकिस्तान भी देखी, हमने रेस्क्यू के इदारे भी देखे, हमने रिलीफ फाउंडेशंस भी देखी। फाउंडेशंस तो यहाँ पे भी मौजूद हैं, लेकिन अगर देखा जाए रेस्क्यू जिस मौके पे ज़रूरत होती है उससे काफ़ी लेट शुरू होता है, जिसका फुकदान है। अगर रेस्क्यू का काम वक्त पे शुरू हो जाए तो बहुत सारी जानों के ज़िया को बचाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? जी। ठीक-ठाक हैं? कहाँ से हैं? गंदब से गाँव अच्छा, ठीक है। रेस्क्यू का काम कर रहे हैं आप, कब से कर रहे हैं? ये पब्लिक महकमे वाले अच्छा, ठीक है। सवाबी सब डिवीजन से ताल्लुक है। अच्छा, सही है, सही है। हाँ, ये बताएं कि हुकूमत की जानिब से यहाँ पे रिलीफ पहुँचा है? जी बिल्कुल पहुँचा है हुकूमत की जानिब से? हाँ, ये बिल्कुल। हुकूमती नुमाइंदे आए हैं यहाँ पे? अच्छा, ठीक है। तो क्या कहा है उन्होंने कि आपकी किस हद तक मदद करेंगे यहाँ पे? पानी का शुबा है, ठीक है। सफा पानी है, फिल्टर ठीक है। पानी है। अच्छा, आप पानी लेकर आए हैं, आप ये बता रहे हैं कि आप पानी लेकर आए हैं। ठीक है, आपका थोड़ा सा हमारा लैंग्वेज का नाज़रीन बैरियर है, मैं कोशिश करता हूँ मैं भाई से बात करता हूँ। कैसे भाई, खैरियत से? ठीक है भाई, ये बताएं कि हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ आया है यहाँ पे? जी मिला है, बहुत कुछ रिलीफ मिला है यहाँ। बहुत कुछ मिला है, आम आवाम भी लेकर आई है? आज अमाम और रेस्क्यू वाला, अल-खिदमत वाला सब अच्छा, फाउंडेशन अल-खिदमत फाउंडेशन भी काम कर रही है? सब तंजीमों ने मिल के काम किए, कामयाब ऑपरेशन किए हैं यहाँ पे। ठीक है। तो अब जो डेड बॉडीज हैं, यानी जो लोग हैं जो दबे हुए थे मलबे के नीचे, उनको निकाल लिया गया? हाँ जी, कल तकरीबन नमाज असर के बाद सब ऑपरेशन कंप्लीट हुआ था। अच्छा, कंप्लीट हो गया। हाँ जी। ठीक है, अब रिलीफ का काम कर रहे हैं हाँ आप जी। लोग। कहाँ पे किया है इन लोगों को? ये सर, ये तो यहाँ पे मुकामी लोगों से पूछ लेना चाहिए, हम तो ये सब ठीक है, पानी तो लेकर अभी आए। इधर के हैं भाई? आज हम सामने गए किस जगह के? वो तबा मोहम्मद अच्छा, ठीक है। ये बताएं भाई कि अभी काम मुकम्मल हो गया है? मुकम्मल हो गया, बंदा सारा निकल गया सामान। जी, नहीं सामान का वो मिट्टी पड़ा है, वो ठीक है, वो हाँ जाहिर सी बात है, लेकिन लोगों को निकाल लिया। लाश निकल गया, लाश। ठीक है, और अब उन लोगों को कहाँ पे शिफ्ट किया है जो बच गए हैं? कहाँ पे मुंतकिल किया है यहाँ से? उधर गांव में। गांव में? ठीक है, दूसरे गांव में लेकर गए हैं? इधर गांव। आपका तो कोई नुकसान नहीं हुआ? हाँ, हमारा कोई नुकसान नहीं। आपका कोई नहीं नुकसान हुआ? ठीक है, आप महफूज रहे हैं, घर वाले भी महफूज रहे हैं? हाँ बिल्कुल। ठीक है, कहाँ से आपका ताल्लुक? हमारा गाड़ी इधर है। अच्छा, तो जब ये वाकया हुआ था तो कोई आवाज आई थी, क्या हुआ था? नहीं, बिल्कुल उसके सामने था। उधर ये वाकया हुआ, हम उधर बैठे थे, देख रहे थे? देख रहे थे। तो क्या था वो, जरा चश्मदीद बताएंगे? गवाह में। अच्छा, हुआ क्या था, थोड़ा सा बताएं। बारिश चल रहा था, मेरे भाई ने बोला 1.5 घंटे बारिश हुआ। अच्छा, मैंने बोला बारिश खतरनाक नहीं है, इसमें जो चमक नहीं है हाँ। वो खतरनाक है। कुछ देर बाद नहीं बिजली गिरी थी? जी जी, बिजली गिर गई थी। बारिश के साथ साथ बिजली गिरी थी? बारिश के साथ बादल से बिजली गिर गई। अच्छा, ठीक है, 22 जगह वो बिजली गिर गया है, 22 जगह पर। ठीक है। और उधर जमीन भी खराब किया है, लेकिन उस ऊपर मकान नहीं। और जब आप देख रहे थे तो आपके सामने गिरी है? हाँ, मेरे सामने गिरी। 8 बजे का टाइम था, जब वो आखिरी गर्मी उस पर गया तो वो सारा बह गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितने घर तबाह हुए हैं अभी तक? उधर नहीं है, जब उसमें हमला हुआ है वो तकरीबन 7 घर थे। 7 घर थे? 7 घर थे। एक घर के 13 आदमी उसमें शहीद हुए। जी, मोहल्ले में नुकसान ज्यादा दिया। मोहल्ले में नुकसान ज्यादा हुआ है। ठीक है, ये जो नीचे घर है इनमें बाद में पानी आया है? ये जो नीचे अभी हमने पहले दिखाया, ये ऊपर से ये जो ऊपर से पानी आया है, ये वो था? ऊपर से आ गया पानी सारा, 3 जगहों में आ गया। अच्छा, बहुत नुकसान हो गया, अंदर मिट्टी भी गया, पत्थर भी गया। हुकूमती आए हैं यहाँ पे? हाँ, हुकूमत ने बहुत काम किया है, फौजी भी आए थे। अच्छा, और अफवाज ये पाकिस्तान भी काम कर रही है? बहुत किया, हम उसको सलाम पेश करता है अफवाज ठीक है पाकिस्तान। जी, ठीक है। ठीक है नाज़रीन, यहाँ बुजुर्ग यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये कह रहे हैं कि मैं चश्मदीद गवाह हूँ इस चीज़ का कि वो जब घर तबाह हुए वहाँ पे बादल फटा और तबाही होना शुरू हुई, लेकिन जो पहले मैंने आपको घर दिखाया, ये कह रहे हैं कि बाद में जो नीचे पानी आया वो फिर ऊपर से आया, इन घरों में भी घुसा, यहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया। लेकिन जो असल तबाही है जो मैं अभी आपको ऊपर दिखा कर आया हूँ, वो एग्जैक्टली वो जगह है जहाँ पे बादल फटा, वो पहाड़ के ऊपर है और वो यहाँ से नीचे से ऊपर नजर आती थी। मजीद आपको दिखाऊंगा, मैं साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक है। शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कहाँ से ताल्लुक है? मेरा कालियत दालूली बाले से।
यहाँ से है, ठीक है। और कहाँ पे, यहीं पे रहते हैं आजकल? नहीं, मैं इंग्लैंड में रहता हूँ। अच्छा ठीक है। जब यहाँ पे आए देखा जी। आपने, जब फर्स्ट विटनेस किया ये सारा कुछ, तो कैसा लगा, क्या था, क्या हालात थे, थोड़ा सा बताएंगे? हालात बस ऐसे था, जब जिस टाइम मैं आया था तो बस सब कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था, क्योंकि मेरा लोग जितना थे घर पे? घर में जितना भी मेरा हमारा तकरीबन पूरी फैमिली का तकरीबन 13 आदमी था। पूरी फैमिली का 13 आदमी 13 आदमी था। वो जो घर ऊपर मैं देख कर आया हूँ, देख कर आया, डबल ट्रिपल स्टोरी, वो आपका घर था? ये हमारा घर। ठीक है। कब पहुँचे आप? मैं तकरीबन इधर ट्यूसडे के दिन 1 बजे निकला, तकरीबन 1 बजे इधर पहुंचा दिन के टाइम पे। माँ बाप थे उसमें? माता बाप उस टाइम नहीं था। अच्छा ठीक है। और बहन भाई? एक बहन था। अच्छा 2 भाई था। ठीक है। उसकी वाइफ था, उसके बच्चे थे। ठीक है। जब आए यहाँ पे तो मैं पूछने के काबिल तो नहीं हूँ, जाहिर सी बात है। आपका जो सवाल कर रहे हैं आपका बहुत बड़ा नुकसान है, जाहिर सी बात है। आप दूर रहते थे और कभी ये सोचा नहीं होगा कि जब यहाँ पे आएंगे तो पीछे कोई नहीं मिलेगा और वालदा की जगह कोई नहीं ले सकता। बिल्कुल नहीं ले सकते। अब क्या हालात हैं, अब कैसे हालात हैं? रेस्क्यू रिलीफ का काम चल रहा है। आप जब आए आपने क्या काम किया? कहाँ पे जो बाकी कोई बचा है, कोई उसमें से महफूज है? उसी मकान में जिस आप डबल स्टोरी देखो उसमें कोई नहीं बचा। उसमें कोई भी नहीं बचा? कोई नहीं बचा। उसके आसपास कोई बचा है जो आपका? उसके साथ मतलब दूसरी साइड पे हमारा दूसरा घर था। ठीक है। तो उसमें दूसरा मेरा भाई रहता था। तो उसकी कोई बचा? उस घर से मेरा शब के उसकी फैमिली मार सारा बच्चे। अच्छा। तो सिर्फ उसमें मेरा जो उसको भाई है, उसकी वाइफ है, उसको जख्मी है, बाकी माशाल्लाह के सीरियस नहीं है, ठीक है माशाल्लाह। ठीक है भाई, मैं इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि जाहिर सी बात है हम आपको गले ही लगा सकते हैं। हमारी तरफ से, सच टीवी की तरफ से हम यहाँ पे आए हैं, ठीक है, आपसे ताज़ियत करने के लिए। आपको मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग ने इतना तकलीफ किया हमारे इलाके में, सारा रोड ब्लॉक के। नहीं, ये हमारा फ़र्ज़ है, हम इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते ये दिखाने के अलावा कि आप लोगों को रिलीफ से पहले रेस्क्यू की ज़रूरत होती है। ठीक है। और वो जो रेस्क्यू है शायद अगर होता तो वक्त पे बहुत सारी जानें बच भी जाती, ठीक है, जो एक्स्ट्रा ज़िया हुआ। इस बात को आपकी बात थी कि मेरे हिसाब से ऐसे कि जो हादसा हुआ वो इतना हेवी था कि उसमें बचने का कोई चांस ही नहीं था। कोई भी चांस नहीं। मैं वो किसी से गिला नहीं कर सकता क्योंकि रिस्क के टाइम पे नहीं पहुंचा, या मीडिया या मतलब जो बाकी चीज़ें हर आदमी ने। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उसकी। दिन रात काम किया, मैं खुद उसके साथ ऑपरेशन में शरीक था, 2 दिन और 1 रात, बहुत ज़बरदस्त काम। जब तक मशीन गिरी नहीं आती थोड़ा मुश्किल था, जब मशीन गिरी पहुंची तो फिर ज़बरदस्त, किसी ने कोताही नहीं किया, बहुत ज़बरदस्त। क्या कहना चाहेंगे अभी आप, क्योंकि यहाँ पे हमें रेस्क्यू के लोग भी मिले, हमें यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस भी मिली, आपके यहाँ पे अजीज़ व अकारिब जो पड़ोस में थे उन्होंने बढ़ चढ़ के काम किया, मदरसे के तालिब इल्म भी मिले, वो सुबह से लेके शाम तक बच्चे काम कर रहे हैं बगैर कुछ देखे हुए, ठीक है, लगे हुए हैं, वो आप लोगों के लिए भी काम कर रहे हैं। उसके बाद अफवाज पाकिस्तान जो यहाँ पे मौजूद रही, मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद है, हर जगह रेस्क्यू का काम कर रही है, आप लोगों के साथ भी खड़ी रही है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा सियासी पार्टियाँ जो भी है, मेरा सब की सब जो भी आया था, अल्लाह सबको इज़्ज़त दे। ठीक है। वो आएगा का नाम आपको नहीं ले सकता हूँ, हाँ जी, क्योंकि फिर आपको पता है कि मतलब सियासी की मसला मैं उसमें क्यों नहीं हूँ। जो भी बंदे आया मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारे आर्मी है माशाल्लाह, उसने 24/7 काम किया, रेस्क्यू वाले 24/7 काम किया। ठीक है। बाकी जो मतलब आपकी नॉर्मल जो एजेंसियाँ है माशाल्लाह, सबका जो मदरसे का है वो हर आदमी ने मतलब जितना भी जो भी आया, जो आपकी न्यूज़ वाले रिपोर्टर है माशाल्लाह, उसका बहुत रोल है। उसने मतलब सारी किया, उसने बहुत कुछ किया कि लोगों को मतलब बोल दिए कि हालात की, तो सब इस वजह से हमें बहुत हेल्प मिला। तो मैं जो भी आदमी इधर आया, स्पेशली मुल्क का, इलाके का, गांव का, बच्चे का शुक्रगुजार हूँ। तो उसके साथ हमारा जो दर्द था, दुख था, उसके साथ शेयर हो गया, तो मैं उसको बोलूँ कि उसमें कमी आ गया। ज़बरदस्त। नाज़रीन, ये भाई हैं, ये पाकिस्तान नहीं होते थे, लेकिन जब ये पाकिस्तान आए शायद इन्होंने बहुत कुछ सोचा होगा कि वालदैन की जगह कोई नहीं ले सकता, कि मेरी जो वालदा हैं मैं उनसे मिलूँगा, मैं अपने भाई से मिलूँगा, उनके बच्चों से मिलूँगा। बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं जो इंसान आता है अपने घर में, अपने इलाके में, अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने बचपन के दोस्तों में, वो चाहता है कि वो पूरी करे, वो किससे सुनाए, किससे सुने कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं जो यहाँ पे आके पूरी करना चाहते हैं। ये जब आए तो शायद वो बहुत सारी चीज़ें अधूरी रह गई, लेकिन भाई का ये कहना है कि मैं सबका शुक्र अदा करता हूँ, जो आए इस इलाके में आए, जो शख्स आया उसने मेरी मदद की, उसने रेस्क्यू का काम किया, मेरे घर के लिए काम किया, मेरे अड़ोस पड़ोस के लिए काम किया।
इन्होंने मीडिया का भी शुक्र अदा किया, इन्होंने अफवाज पाकिस्तान को भी खिराज तहसीन पेश किया, जो इदारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो फाउंडेशंस यहाँ पे आई, उन तमाम लोगों का शुक्र अदा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम जो हैं वो सब यहाँ पे ऐसे तरीके से काम कर रहे हैं, सब ने अपना अपना किरदार अदा किया है। तो मैं कैसे ये कह सकता हूँ कि कोई नहीं आया, हर शख्स आया है, हर शख्स जो कर सकता था वो किया है। और मैं पहले भी ये कहता रहा, मैं भी यही कहूँगा, यही ब्यूटी है, यही खूबसूरती है, ठीक है, कि इधर ये मेरे भाई खड़े हुए हैं, इनका इतना बड़ा नुकसान है लेकिन अल्लाह ताला ने इनको इतनी हिम्मत दी है, इन्होंने बहादुरी का अगर आप देखेंगे ये बहादुर हैं, ये मैं वो बहादुरी का ये नहीं कहूँगा कि ये बहादुरी का बहादुरी पेश कर रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं, ये बहादुर हैं, ये दिल से बहादुर हैं, ये जहन से बहादुर हैं। ये जो शख्स है ये सामने खड़ा हुआ है, इसने इतना बड़ा अपना नुकसान किया है कि हम लोग अगर कहें तो हम लोग शायद फेस ना कर सकें, लेकिन ये बंदा जो है अभी भी ये बात कर रहा है कि मैं हर किसी का शुक्र अदा करता हूँ और यहाँ पे जितने अफराद मुझे मिले हैं वो सब अफराद बहादुर हैं, जो लोग अपने घरों के रेस्क्यू का काम कर रहे हैं। लेकिन हमें भी इनका साथ देना है, हम लोगों ने सिर्फ ये नहीं करना कि हम लोगों ने रिलीफ का काम किया तो छोड़ दिया। मैं फिर से ये कहूँगा कि हम लोगों को ज़रूरत है कि इन लोगों को जिनका नुकसान हुआ, जिनके घर टूटे, हमने उनको पैसे दिए 10 लाख 20 लाख 30 लाख तो छोड़ दिया, हमने इन लोगों के घर बनाने हैं, ठीक है, जिनके वालिदैन नहीं रहे उन बच्चों को सेटल करना है, ठीक है, उन बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचना है, वो रुल ना रहे हों, वो स्कूलों के बगैर ना हो, वो रोड चौराहे पे बैठे हुए दिखाई ना दे रहे हो कि हमारे सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं है, हम लोग यतीम हो गए हैं। वो जो बहनें हमारी रह गई हैं जिनकी शायद शादियां ना हो या उनको किसी चीज़ की कमी हो, हमने उनको भी देखना है, हमने उनकी भी मदद करनी है, हमने अब इन लोगों को सेटल करना है। ये जिम्मेदारी स्टेट की है, स्टेट के साथ स्टेट में बसने वाले बासियों की है, हम सब की है। तो इंशाल्लाह अगर ये लोग रहे, इन लोगों का जज्बा रहा, तो हम लोग ये काम भी करेंगे और अपना फ़र्ज़ जो है वो अदा करते रहेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।